नमस्कार श्रोताओं, नित्य चैनल में आपका स्वागत है। विभिन्न व्यावसायिक क्रियाएं जैसे व्यवसाय, पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार और सहायक क्रियाएं अर्थात वाणिज्य के बारे में हम YouTube पर इस चैनल के माध्यम से भलीभांति परिचित हो चुके हुए हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा इस अध्याय में हम वाणिज्य पर गहन अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। इसमें उद्योग और वाणिज्य पहले से ही शामिल है। आप चित्र में देख सकते हैं कि व्यवसाय में उद्योग और वाणिज्य को शामिल किया है, जबकि वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के सहायक तत्वों को शामिल किया गया है। व्यवसाय अनेक आर्थिक क्रियाएं हैं जो उत्पादन से आरंभ होकर उपभोक्ता संतुष्टि पर समाप्त हो जाती हैं। इसमें उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार और उसके सहायक तत्व सभी शामिल हैं। उद्योग का क्षेत्र लाभ हेतु उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तुओं सेवाओं को निर्माण करना यानी पैदा करना, उत्पादन करना है, जबकि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को हम दूर दूर तक फैले ग्राहकों तक जब पहुंचाएंगे और उन्हें संतुष्ट करेंगे तो ये सब कार्य जो है वाणिज्य है। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं जो उत्पादन और उपभोग की कड़ी को पूर्ण करती हैं वो वाणिज्य हैं। इसमें हम व्यापार को शामिल करते हैं। इसके अलावा व्यापारी व्यापार के दौरान जो समस्याओं का सामना करता है उनको दूर करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब वाणिज्य के अंतर्गत शामिल होती हैं। जैसे माल को हम निर्मित कर रहे हैं, उत्पादन का कार्य है। उसे उत्पादन स्थान से उठाकर देश विदेश में फैले दूर दूर तक के ग्राहकों को पहुंचाना, माल को समय के लिए सुरक्षित रखना, पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रय विक्रय के लिए धन उपलब्ध कराना, स्टॉक रखना, नए माल की जानकारी सभी ग्राहकों तक पहुंचाना, हानि से बचने के उपाय करना, यातायात, बैंक, संग्रहण, विज्ञापन, बीमा, ये सभी कार्य करना वाणिज्य है। वाणिज्य उत्पादक और ग्राहक के बीच एक कड़ी है जो उपभोक्ता ग्राहक के लिए वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करता है, उसे बांटने का कार्य करता है। उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है और तैयार माल ग्राहक तक पहुंचवाता है। ये सब कार्य वाणिज्य के हैं। यह स्थान, समय, स्वामित्व, उपयोगिता का सृजन करता है। व्यापारी को सभी समस्याओं और बाधाओं से दूर रखता है। वाणिज्य उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली सभी बाधाएं, चाहे वह व्यक्ति की है, समय की, स्थान की, वित्त की, जोखिम की, सूचना की, इन सब को दूर करके व्यापार को सरल बनाता है। उत्पादक अपने निर्मित माल का विज्ञापन टीवी के द्वारा प्रचार करता है। व्यापारी तार, ईमेल, इंटरनेट, फोन आदि के उत्पादक द्वारा निर्मित माल को बेचने का प्रयास करता है। वो फुटकर व्यापारी या थोक व्यापारी के रूप में होता है और वो लोगों से ऑर्डर प्राप्त करता है। क्रेता और विक्रेता संचार के माध्यम से वस्तु संबंधी जानकारी आपस में लेते देते हैं। यातायात और परिवहन के विभिन्न साधन जैसे ट्रक, जहाज, रेल द्वारा हम उत्पादक से माल को उठाकर देश की हर सीमा तक, हर ग्राहक तक पहुंचाते हैं। धन की आवश्यकता पड़ने पर उधार, ऋण आदि की व्यवस्था बैंकों से की जाती है। विशेष समय पर किसी वस्तु का प्रयोग होने के कारण उसे गोदामों में भी सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आलू को रख रहे हैं आजकल हम। किसी भी तरह से हानि से बचने के उपाय बीमा द्वारा किए जाते हैं। और फुटकर दुकानदार जो होते हैं वो हर जगह फैले होते हैं और वस्तुओं को हर एक ग्राहक तक पहुंचाते हैं ताकि ग्राहक वस्तु का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर कर सके और अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सके। ये जितनी भी हमने ये क्रियाएं देखी, ये सब क्या है? वाणिज्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यापारी को ऐसी कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें वाणिज्य दूर करता है। तो ये है आपके व्यक्ति से संबंधित, स्थान से संबंधित, समय से संबंधित, जोखिम और वित्त या सूचना से संबंधित हो सकती हैं। तो व्यक्ति से संबंधित बाधा का अगर हम अध्ययन करें तो देखेंगे कि उत्पादक और ग्राहक बहुत दूर दूर तक फैले हैं। कहीं वस्तु पैदा की जाती है और ग्राहक पूरे देश में होते हैं। तो ग्राहकों तक उत्पादक की वस्तु को कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए मध्यस्थ होते हैं यानी व्यक्ति होते हैं जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के रूप में होते हैं। थोक व्यापारी उत्पादक से बड़ी मात्रा में एक प्रकार का माल खरीदते हैं और फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। और फुटकर व्यापारी तरह तरह की छोटी छोटी मात्रा में खूब सारी वस्तुएं रखते हैं और ग्राहक को सीधा बेचते हैं।
एजेंट के रूप में भी हो सकते हैं। तो ये व्यक्ति जो है उत्पादक से ग्राहक तक माल को पहुंचाते हैं। दूसरा है स्थान की बाधा। हम उत्पादक का जो क्षेत्र होता है वो एक जगह पर होता है, एक स्थान पर होता है, वो एक ही जगह पर फैक्ट्री लगाकर बैठा होता है, परंतु यातायात के माध्यम से हम ग्राहकों तक वस्तुओं को पहुंचाते हैं। टेलीफोन और ईमेल के माध्यम से ऑर्डर्स को लेते हैं और उनको वहां तक यातायात के माध्यम से पहुंचाते हैं। समय संबंधी बाधा को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होता है, संग्रहण होता है। उत्पादन और उपभोग के समय में अंतर होता है। कोई वस्तु एक विशेष समय में पैदा की जाती है लेकिन उसका उपयोग सारे वर्ष होता रहता है, तो कहीं रखने की आवश्यकता चाहिए होती है। कोई वस्तु ऐसी होती है जिसका विशेष समय पर ही प्रयोग होना होता है, जैसे स्वेटर का उदाहरण ले सकते हैं। उत्पादन सारे साल होगा लेकिन उसका प्रयोग केवल सर्दियों में किया जाएगा। तो इस तरह से हम संग्रहण का प्रयोग करके उस वस्तु को समय के लिए सुरक्षित रख लेते हैं और जब उसकी आवश्यकता पड़ती है उसे बाजार में मांग के अनुसार प्रस्तुत कर देते हैं। तो समय उपयोगिता का सर्जन करते हैं ये संग्रहण, और समय के आधार पर जो बाधा उत्पन्न होती है उसे दूर करते हैं। विनिमय संबंधी जो बाधा होती है, मुद्रा के आदान प्रदान या मुद्रा प्रणाली को अपनाने से संबंधित। क्रय विक्रय में हम मुद्रा प्राप्त करते हैं, विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है, तो वो विनिमय संबंधी बाधा को दूर करता है वाणिज्य बैंक। विभिन्न तरह के बैंक हैं जो मुद्राओं को परिवर्तित करते हैं। जोखिम संबंधी बाधा, वस्तुओं को उत्पादक के स्थान से उठाकर ग्राहक तक पहुंचाने में बहुत सारा जोखिम बना रहता है, जैसे चोरी हो जाना, आग ना लग जाए, पर कोई प्राकृतिक आपदा ना हो जाए, वस्तु किसी कारण से नष्ट ना हो जाए, पता नहीं ग्राहक तक पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए उत्पादक क्या करता है, अपनी वस्तु का बीमा करवा लेता है, ताकि व्यवसाय में अगर इस कारण से कोई हानि होती है तो उसको बीमे के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। तो जोखिम को कम करने का कार्य कौन करता है? बीमा। अगला है वित्त संबंधी बाधा। वित्त मतलब धन की कमी। व्यवसायी के पास जो धन होता है सीमित मात्रा में होता है पूंजी के रूप में। वो कच्चा माल खरीदता रहता है, तैयार माल बनाता रहता है, विदेशों से कई बार उसे मशीनें भी आयात करनी पड़ जाती है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो जाती है। इन सब समस्याओं को हल करने के लिए बैंक जो होता है वो हमारी सहायता के लिए उपलब्ध होता है। तो बैंक हमें ऋण प्रदान करता है और हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखता है। अगला है सूचना संबंधी बाधा। जो ग्राहक है उत्पादक के हर उत्पाद के बारे में नहीं जानते, और जो उत्पादक है वो जब भी कोई वस्तु बनाता है उसके बारे में वो जानकारी देना चाहता है ग्राहकों को, ताकि वो विज्ञापन के आधार पर उत्पाद के गुण, कीमत, प्रयोग, इन सब की सूचनाएं ग्राहक को दे सके, उनके ज्ञान में वृद्धि कर सके, और जो ग्राहक हैं इनके माध्यम से उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। तो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए वो विज्ञापन जैसी चीज़ों का सहारा लेता है। आपने टीवी में बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिससे प्रेरित होकर आप देखकर आप कितनी सारी वस्तुओं को क्रय करने का निर्णय लेते हैं। ये सब उत्पादक की वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करना होता है। तो सूचना संबंधी बाधा को कौन दूर करता है? विज्ञापन। तो ये जितनी भी क्रियाएं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, ये सब वाणिज्य का ही रूप है। तो वाणिज्य में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यापार और उसके सहायक तत्व। ये सहायक तत्व थे और उनकी बाधाओं का हमने समाधान किया। अब व्यापार क्या होता है? अब हम व्यापार के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यापार, आप जानते हैं कि व्यापार लाभ उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय या खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है, पारस्परिक विनिमय है। आप जानते हैं खरीदने वाला और बेचने वाला। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो व्यापारी है वो वस्तु का निर्माण नहीं करता, वो किसी के द्वारा निर्मित वस्तु को खरीद कर उसके रूप में या उसके पैकेजिंग में कुछ तरह से परिवर्तन करके उसे लाभ के लिए किसी और को बेच देता है। तो वो उत्पादक नहीं है, इसलिए वो ये उद्योग से भिन्न है। इसलिए यहाँ पर आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यापार उद्योग से कैसे भिन्न होता है। अब व्यापार को हम चित्र में देख सकते हैं कि दो प्रकार में बांटा है, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार में स्थान व्यापार है, स्थान से संबंधित, राज्य व्यापार है जो राज्यों के मध्य है, और राष्ट्रीय व्यापार जो विभिन्न राज्यों के साथ एक राष्ट्र के मध्य है। और विदेशी व्यापार में हम आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात को शामिल करते हैं। तो देशी व्यापार है जो एक देश की सीमाओं के बीच एक व्यापारी खरीदने बेचने का कार्य कर रहा है।
तो स्थानीय व्यापार में हम लेंगे कि किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी जिले में अगर वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता है तो वो स्थानीय कहलाता है। जैसे सब्जियां, दूध, फल आदि ये सब हम स्थान पर ही उपलब्ध हो जाती हैं, तो ये सब स्थानीय व्यापार के उदाहरण हैं। राज्य व्यापार है जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी राज्य की सीमाओं के अंदर करते हैं, इससे हम प्रांतीय व्यापार भी कहते हैं। और जैसे इसमें हम गेहूँ, चावल, बर्तन इत्यादि का आदान प्रदान कर रहे हैं। और राष्ट्रीय व्यापार है जिसके अंतर्गत हम क्रय विक्रय एक देश के विभिन्न राज्यों के बीच में कर रहे हैं, इसे हम अंतर्राज्यीय व्यापार भी कहते हैं। जैसे गुजरात का व्यापारी हरियाणा या पंजाब के किसी व्यापारी के साथ कुछ व्यापार करता है तो वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। इसमें हम गेहूं का, चावल का, इन सब का आदान प्रदान करते हैं। और ये सब आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? हमारी वितरण श्रृंखला के दो मुख्य मध्यस्थ जिन्हें कहते हैं थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, इनके माध्यम से ये व्यवहार किए जाते हैं। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादक से माल को खरीदता है और फुटकर व्यापारी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। इसके ऊपर हम पूर्ण अध्ययन करेंगे बाद में। चलिए अब देखते हैं विदेशी व्यापार। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। यह व्यापार, जब हमारा व्यापार बहुत अधिक बढ़ जाता है तो हम दूसरे देशों के साथ अपनी वस्तुओं को क्रय विक्रय का कार्य शुरू कर देते हैं। सभी वस्तुओं का उत्पादन भी हम नहीं कर सकते, कुछ वस्तुएं हमें बाहर के देशों से भी मंगवानी पड़ती है। तो जो देश में अधिक मात्रा में वस्तुएं पाई जाती है वहाँ से हम मंगवाते हैं, और जो हमारे पास अधिक मात्रा में होती है उन्हें हम दूसरे देशों को बेचते हैं। तो ये संपूर्ण क्रिया विदेशी व्यापार कहलाती है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है: आयात, निर्यात और पुनः निर्यात। आयात का मतलब है कि एक देश जब दूसरे देश से वस्तु को खरीदता है, अपने देश के अंदर मंगाता है। आयात, उदाहरण के लिए भारत ने जैसे ईरान से पेट्रोल को खरीदा। निर्यात में हम क्या करते हैं कि दूसरे देश को अपने वस्तु को बेचने का कार्य करते हैं, विक्रय का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए भारत बहुत सी चीज़ें विश्व के बहुत सारे देशों को बेचता है, जैसे चाय, चावल, वस्त्र, गेहूँ, ये सब चीज़ें वो निर्यात करता है। और पुनः निर्यात में क्या है कि व्यवसायी जो है दूसरे देश से माल मंगवाता है और फिर उसके रूप में किसी तरह का परिवर्तन करके उसे अन्य देशों को बेच देता है। या ये कह लीजिए जहाँ से सस्ता माल मिल रहा होता है जिस देश से, वहाँ से मंगवाकर, और जहाँ महंगा बेचना होता है वहाँ पर वो बेच देता है और इस बीच में वो लाभ कमा लेता है। तो सस्ते में खरीद कर महंगे पर बेचने के कार्य को भी हम पुनः निर्यात कह सकते हैं। कई बार तो बंदरगाह से माल उतारे बिना ही दूसरे देश को बेच दिया जाता है, इसे पुनः निर्यात कहते हैं। वैसे इसका अच्छा उदाहरण है कि उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कीमती जेम्स वगैरह जो हमारे स्टोन है वो सब हम खरीदते हैं, उन्हें तराशने का कार्य जैसे जयपुर में किया जाता है और बहुमूल्य गहनों में जड़ दिया जाता है और फिर गहनों के रूप में उन्हें बेच दिया जाता है। तो यह पुनः निर्यात का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाणिज्य में व्यापार क्या है और उसके सहायक तत्व क्या हैं, और ये सब मिलकर किस तरह से वाणिज्य का निर्माण करते हैं। और व्यवसायी को इन सब आधार पर व्यवसाय को चुनना चाहिए कि वो उद्योगपति बनना चाहता है, व्यापारी बनना चाहता है, या उसकी सहायक क्रियाओं में अपना योगदान देना चाहता है। धन्यवाद श्रोताओं, इसे ध्यान से सुनने के लिए। और YouTube का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसके माध्यम से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।